Yes, good morning students. Today we will start our new chapter and the name of the chapter is life process. As all of you know that on the earth there are the two type of the things are there. One is known as living beings and other one is known as non-living things. So how can you say that which one is alive or not? कि आपको कैसे पता चलेगा कोई भी चीज अलाइव है या नहीं है? ये भी दो टाइप से हो सकते हैं. वन विल बी योर विजुअल और माइनर और इनविजिबल मूवमेंट. कि जो आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी सब्सटेंस है बताना वो अलाइव है या नहीं है, उसको हम विजुअली यानी वो हमारे लिए विजिबल. विजुअल मीन्स विजिबल है हमारे लिए उसके अंदर चेंजेस. और एक हो सकता है माइनर और इनविजिबल मूवमेंट है. जैसे विजिबल चेंजेस में है जैसे काउ मूव्स, बर्ड्स फ्लाई. वी मूव फ्रॉम मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. कि ह्यूमन बीइंग की मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो क्या वो विजिबल है, विच कैन बी सीन वेरी इजिली. एंड इन ऑल दिस प्रोसेस देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी इज टेकिंग प्लेस. यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट इज देयर. बट some changes which are non-invisible, for example in plants we cannot see. What we cannot see? The movement of water. हम वाटर की मूवमेंट नहीं देख सकते. ऑक्सीजन फॉर्मेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. We are not able to see these minor or not minor, these the invisible movement which cannot be seen in the plant. So what we will say? The plants are alive, plants are not alive. तो हम क्या कहेंगे कि प्लांट्स अलाइव नहीं है? नो, प्लांट्स आर अलाइव. प्लांट्स जिंदा हैं क्योंकि जो मूवमेंट है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट है जरूरी नहीं है कि वो हमें सारी की सारी दिखाई दे. वो दिखाई भी दे सकती है और नहीं भी दिखाई दे सकती. इसका दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे वायरस है, व्हेन एंटर इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर एंटर करता है. इफ नो सिम्टम्स और नॉट इन्फेक्टेड any part of body, so we will say कि virus is alive in the body or not. तो we cannot say कि जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया है वो जिंदा है या नहीं है. कब तक पता नहीं चलेगा? या तो उसे कोई ना कोई सिम्टम्स दिखाई दे, या वो सिम्टम्स कब दिखाई देंगे? जब हमारी वो बॉडी के किसी भी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करेगा या उसको इन्फेक्टेड करेगा. Yes, what are life processes? अब हमें पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है. यू हैव हर्ड अबाउट द नेम रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, etc. These are the different type of the processes which are going in our body, and due to these processes we live. इन्हीं सभी प्रोसेसेस की वजह से क्या करते हैं, हम जीवित रहते हैं और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीबडी इज सिटिंग ऑन द रूम एंड और स्लीपिंग एंड ही इज नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ द वर्क, यदि वो सो रहा है रूम में या आराम से बैठा कोई भी काम नहीं कर रहा, तो मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इज टेकिंग प्लेस इवन एट दैट टाइम. मेंटेनेंस भी उस टाइम पर उसकी कंटिन्यूसली होती रहती है. क्यों मेंटेनेंस चलेगी? कोई न्यू सेल्स बनेंगे, पुराने सेल्स है जो बॉडी के अंदर वो बाहर निकलेंगे. कोई टिश्यू में ब्रेकेज आ जाए तो टिश्यू की रिपेयरमेंट होगी, और उस टिश्यू की रिपेयरमेंट के लिए और न्यू सेल्स की फॉर्मेशन के लिए और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है. अब ये बॉडी को एनर्जी मिलती कहाँ से? सभी को पता है. एज ऑल ऑफ यू नो दैट एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड. Supplied from outside. So what does it mean supplied from outside? That is called your food.
from the previous classes or from the starting, each and everybody knows that we get the energy from the food. So how do you get the energy? As all of you know that food, intake of the food by body is called nutrition. इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं जब हम फूड को लेते हैं और इसको यूटिलाइज करना बॉडी के अंदर टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज, एंड दैट इज नोन एज योर न्यूट्रिशन. एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड आर कॉल्ड nutrients. As all of you know about the balanced diet, तो nutrients के examples हम दे सकते हैं carbohydrates, vitamins, minerals, fats, proteins, etc. अब ये तो नहीं है कि फूड गया बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर जाके उसने सीधा एनर्जी दे दी. इट ऑल्सो टेक्स अ वन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड योर रेस्पिरेशन. वी आर टॉकिंग अबाउट small introduction of all the life processes. Each life process will be discussed later in the proper manner. रेस्पिरेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड. अब जो मैंने कहा है कि हमारी बॉडी को मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. और फूड कब ब्रेक डाउन होगा बॉडी के अंदर? जब ब्रेक डाउन होगा किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो इट विल गिव्स एनर्जी. क्यों ब्रेक डाउन की जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो हमारे अकॉर्डिंग तो चलेगा नहीं कि उसमें जो हमें खाना है सिर्फ उसी टाइप का फूड बनेगा उसके अंदर. इन्वायरमेंट हमारे अकॉर्डिंग कभी नहीं चल सकता. सो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस फूड को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपने स्मॉल क्लासेस में भी पढ़ा है सिमुलेशन की प्रोसेस होता है. यानी एक बार आप प्रोटीन ले लोगे, उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करोगे, उससे फिर बॉडी के अंदर दोबारा दूसरे टाइप का प्रोटीन बनेगा विच आर नीडेड फॉर योर बॉडी टू डू डिफरेंट मेंटेनेंस एंड द रिपेयरमेंट ऑफ द टिश्यू. जो आपके टिश्यूज की रिपेयरमेंट करेगा, नए सेल्स बनाने में हेल्प करेगा. और उस किसकी वजह से? आपकी जो नया प्रोटीन बना है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि जो बॉडी के अंदर फूड है वो ब्रेक डाउन होगा टू फॉर्म द रिक्वायर्ड प्रोटीन. As all of you know that there are the two type of the organism on our earth. One is known as unicellular and second one is known as your multicellular organism. Unicellular means uni means single, cellular means cell, multi means many, or cellular means cell. Means which are made up of the single cell are known as unicellular organism, and all the activities are done by single cell. सारी की सारी एक्टिविटीज किससे होंगी? एक सेल के द्वारा होगी. चाहे वो रेस्पिरेशन की है, चाहे वो एक्सक्रीशन की है, चाहे फूड का इनटेक करना है, चाहे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वाटर है, कुछ भी करना है. सारी की सारी एक्टिविटीज, ब्रीदिंग है, सब की सारी एक्टिविटीज किसके द्वारा होंगी? एक सिंगल सेल के द्वारा होंगी. और उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ वर्क होता है. डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ वर्क मीन्स ईच एंड एवरी पार्ट हैज टू डू हिज पर्टिकुलर फंक्शन. हर पार्ट को अपना पर्टिकुलर फंक्शन करना पड़ेगा. जैसे हार्ट के अंदर जितने भी सेल्स होंगे उनको किसका करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, पंपिंग करना पड़ेगा हार्ट को, ताकि ब्लड उसके अंदर से क्या उसके पास हो सके. रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी सेल होंगे उनका काम होगा ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना. और जैसे आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उनका रिमूवल ऑफ थिंग्स में होगा. यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहां डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ वर्क होगा. तो वहां पे सबसे ज्यादा टिश्यू की रिपेयरमेंट की जरूरत पड़ती है. जब टिश्यू की रिपेयरमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वो रिपेयरमेंट किसकी वजह से होगी? एनर्जी की वजह से होगी. एनर्जी हमें किसकी वजह से मिलेगी? फूड की वजह से मिलेगी. और फूड का एनर्जी देना, दैट प्रोसेस इज नोन एज योर रेस्पिरेशन. And as all of you know that cell is the basic structural and functional unit of the life. So all the activities in the multicellular organism is done by the cell. These cells combines together to form the tissue.
tissue combine together to form the organ, organ combine together to form the organ system, and organ system forms the human organism, not the human being, any type of the living organism. So organism किससे बना? आपका organ system से बना, organ system किससे बना? organ से बना, organ किससे बना? tissue से बना, और tissue किससे बने? आपके सेल। यानी बहुत सारे सेल जब आपस में आपके कंबाइन करते हैं तो दे विल फॉर्म द टिश्यू, एंड दिस टिश्यू नीड्स द रिपेयरमेंट ऑफ द repairment, and this repairment is done with the help of the food.